सो कितने प्रोग्राम्स हुए आपसे? ओके, उसका प्रैक्टिस किया, बाकी के हुए नहीं या टाइम नहीं मिला? Okay, in fact, you are doing practice. Okay. Work from home time था? अच्छा, हाँ टाइम था उसको, बस कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था। ओके। चले, उतना भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी इनफ है, बट समझ के करो, मतलब उसके बाद में लॉजिक लिखना आना चाहिए, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट, है ना? चलो ठीक है। हाँ, वो एरर आएगा क्योंकि वहाँ पे इंटीजर का लिमिट खत्म होता है ना। इंटीजर जो आपका 8 बाइट स्टोर करता है ना, तो 4 बाइट, तो वो एक लिमिट खत्म होता है, तो सॉरी 8 बाइट हो जाती है। हाँ, तो उसके बाद आपको है ना अलग टाइप लेना पड़ेगा, होल इंटीजर आप ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग वगैरह होता है वो ले सकते हो, समझे? हाँ, अब आपने 2 प्रोग्राम्स को ही तो पता है मुझे ना कि वो हम वापस करेंगे। कौन से प्रोग्राम्स थे? हाँ ओके, असाइनमेंट का। ओके, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है बता सकते पहले तो? आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब क्या होता है? इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना आर्मस्ट्रांग नंबर का, इफ आई वांट टू डिफाइन इट, तो मैं ऐसा बोलूंगा, एडिशन ऑफ ईच डिजिट रेज टू द पावर total digit is equal to that number itself. मतलब एक नंबर है, कोई भी एक नंबर, मान लो लेट्स एग्जांपल नंबर है 153, इसका सम अगर आप करोगे, सम कैसे करोगे? ईच डिजिट रेज टू द पावर, कितने डिजिट है इसमें? 3 डिजिट है, तो 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। व्हेन यू एड ऑल टुगेदर यू विल गेट सम एज 153 ओनली। कैसे 153? अब देख लो, 1 का क्यूब इज 1, 5 का क्यूब इज 125, 3 का क्यूब इज 27, 27 प्लस 125 होता है 152 प्लस 1 153। तो इस नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करो, उनके रेज टू पावर टोटल डिजिट करो, मतलब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट करो, और इन सबको आप ऐड करोगे, जो भी रिजल्ट आता है उसको ऐड करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा, दैट आउटपुट विल बी द इक्वल टू दैट नंबर ओनली। उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये कैसे यूज करेंगे देख लो। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर मैं ले लूँ ना, उस नंबर में पहले तो कितने डिजिट है ये चेक करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो डिजिट काउंटिंग का जो प्रोग्राम इसके पहले हमने किया था ना, डिजिट काउंटिंग का, वो प्रोग्राम हमें वापस करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक डिजिट को निकाल के, उसका मतलब रिमाइंडर निकाल के, उसके डिजिट को जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रेज टू पावर दैट नंबर करना पड़ेगा, और सबको ऐड करके जो आएगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर से। समझे? समझा ना स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ वही तो ना, रिमाइंडर से ही सिंगल डिजिट मिलेगा, फिर उस डिजिट को रेज टू द पावर टोटल डिजिट करेंगे, और जो रिजल्ट आता है उनको ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर उस वेरिएबल को ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। समझा नहीं? स्टेप्स समझे?
तो देख लो कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन उसी क्लास में void check palindrome। सो पहले हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे। चलो मैं डिक्लेयर करता हूँ, चेक पैलिंड्रोम नहीं, सॉरी आर्मस्ट्रांग ना, चेक आर्मस्ट्रांग। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ int n। अब हमें रिमाइंडर भी चाहिए, हमें m एक नंबर लेता हूँ, टेम्पररी स्टोरेज कर लिए जैसे रिवर्स में किया था हमने, और हम एक वेरिएबल लेंगे रेस्ट टू पावर के लिए p। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर को पहले एक नंबर दे दूं, एक मैसेज दे दूं, एंटर फर्स्ट नंबर करके, सॉरी एंटर एनी नंबर। फिर हम क्या करेंगे, स्कैनर थ्रू इसको एक्सेप्ट करेंगे। स्कैनर को आप ऊपर लिखते तो भी चलता। फिर n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो नंबर तो मिल गया मेरा, समझे यहाँ तक। अब नंबर मिलने के बाद डिजिट्स काउंट करते, और डिजिट को मैं p में रखूं इसलिए p इनिशियली रखता हूँ 0। अब ओरिजिनल नंबर को मैं m में रखता हूँ क्योंकि ओरिजिनल नंबर चेंज नहीं होने देंगे। अब while लूप चलाएंगे, while में मैं बोलूंगा m नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक m का वैल्यू 0 नहीं होता है तब तक क्या करेंगे, हम p को प्लस प्लस करेंगे और n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, सॉरी m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इससे हमें टोटल डिजिट्स मिलेंगे, मिलते हैं चेक करो। प्लस p। अब मेन में आके क्लास का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया है, बस कॉल करना है w.checkarmstrong। अब रन करो, एक नंबर देता हूँ, चलो 153, टोटल डिजिट कितने 3 नंबर देता हूँ मैं, कुछ ऐसे। कितने डिजिट्स है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं है ना, समझ में आया था, करेक्ट। अब जैसे आपका क्वेश्चन था ना 10 डिजिट का देने के बाद प्रॉब्लम आता है, देख लो मैंने ज्यादा दे दी। ये क्या बोल रहा है, ठीक से रीड करो। ये क्या बोल रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। वो ना उसको कैच ही नहीं कर पा रहा है, रीड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर था ना, इसलिए। समझे? अब उसको कैसे रीड करेगा, तो इंट की जगह ये जो कौन सा नंबर लिया था मैंने, n, तो इस n को मैं यहाँ पे लॉन्ग लेता हूँ। लॉन्ग मतलब वो साइज में बड़ा होगा। अब देख लो कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं ये कुछ ज्यादा हो रहा है, 10 ले रहे हैं। इसमें भी लिमिट है तो उसके आगे हम अलग टाइप लेंगे। फिर 6 7 8 9 यहाँ पे खत्म हो रहा है। साइज का समझ में आया ना, साइज कैसे हो रहा है। तो ये होता है आपका लॉन्ग टाइप, बट मेन हमें लॉन्ग नहीं देखना है, मेन हमें देखना है डिजिट काउंटिंग। तो मैं इसको वापस एंड पे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है लॉजिक में, है ना। अब डिजिट काउंटिंग में ये लूप के बाहर जब आता है तो p कितना हो गया आपका 0, सॉरी m कितना हो गया 0, करेक्ट है। तो m 0 होने के बाद m को वापस n पे सेट करेंगे, m को वापस n पे सेट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, m वापस n जितना हो गया। अब फिर while लूप चला लो, m नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, रेस्ट टू पावर तो मिल गया, अब रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू, उसके पहले सम भी चाहिए हमें, क्योंकि सम इनिशियली 0 रखना पड़ेगा ना। तो ग्लोबली हम सम स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू 0।
सम इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर इक्वल टू m mod 10 करेंगे। अब क्या करता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस, अब रेज टू पावर कैसे करोगे, अपने पास इनबिल्ट पैकेज है मैथ डॉट, हम लिखेंगे पावर, और मैथ डॉट पावर में किसका पावर निकाला, रिमाइंडर का, और पावर के लिए क्या लिखेंगे p। अब जैसे लिखोगे ना तो मैथ डॉट पावर देख लो, आपको रिटर्न करता है डबल टाइप का डेटा, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसके आगे लिखेंगे इंट। तो देखो मैंने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस, सम इक्वल्स टू सम प्लस इंट मैथ डॉट पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर मान लो पहले 3 आएगा तो 3, और पावर कितना है 3, सो 3 रेज टू 3 हो जाएगा, जो भी 27 आएगा वो सब में स्टोर होगा, तो सम बनेगा 27। नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर आएगा 5, तो 5 रेज टू 3 आएगा 125 प्लस 27, जो भी होगा 152 सब में स्टोर होगा, ऐसे वो स्टोर करते जाएगा, और फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। समझ में यहाँ तक? अब ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें सम मिला, सब कुछ एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो वैल्यू है, और n में, सॉरी यहाँ पे n नहीं चेक करेंगे, m चेक करेंगे क्योंकि m के लिए रूप चल रहा है, तो जो भी n मिल रहा ओरिजिनल नंबर है उसके साथ इसको कंपेयर करते, तो देख लो इफ n इक्वल टू सम, या फिर सम इक्वल टू n, अगर ये दोनों मैच होते तो बस नंबर मेरा आर्मस्ट्रांग है, और अगर मैच नहीं होता है तो नंबर मेरा आर्मस्ट्रांग है ही नहीं। नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग। अब देखते हैं, मैं नंबर देता हूं 153, इट इज एन आर्मस्ट्रांग। अगर मैं नंबर लेता हूं 152, इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग। कोई भी रैंडम नंबर लेता हूं 3346, इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग। समझ में? So this is check whether number is Armstrong or not. Okay, अब इसी क्वेश्चन को लग के मैं क्या बोल रहा हूं देख लो, प्रिंट Armstrong numbers between 10 to 10,000, 10 to 10,000 के बीच के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। तो देख लो क्या चेंज हो रहा है। सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, उसी के नीचे चेक ऑल आर्मस्ट्रांग ऐसा बोलता है, या चेक आर्मस्ट्रांग्स इन रेंज ऐसा बोलता है। अब रेंज के लिए मैं क्या करता हूं, आई लेता हूं, आई, बट जरूरत नहीं है, एन तो है ही ना अपने पास, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम एन यूजर से ले रहे थे ना, अब हम यूजर से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर में एन इक्वल टू 10, एन लेस देन इक्वल्स टू 10,000, एन प्लस प्लस। तो लूप में यहां से स्टार्ट करूं और यहाँ पे खत्म करूं। इसमें एल्स का पार्ट रखता है नहीं, बस यहाँ पे अगर ये आर्मस्ट्रांग है तो उसको प्रिंट करेंगे बस। तो देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्मस्ट्रांग का जो लॉजिक था उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया, बस क्या किया मैंने, लूप चलाया। अब इसको कॉल करते हैं w डॉट चेक आर्मस्ट्रांग इन द रेंज। अब रन करो, दीज आर द आर्मस्ट्रांग नंबर्स। समझ में? तो ये आई थिंक 10,000 तक पहुंची नहीं रही, इसमें ही चेक हो रहा है। अगर रेंज को और बढ़ाते तो हो सकता है, देखते है क्या आगे है, बहुत सारे आर्मस्ट्रांग्स हैं। समझे? फिलहाल तो हम 10,000 तक का ही कर रहे हैं, 10,000।
समझ में यहाँ तक? इसमें और एक लॉजिक लगता है, देख लो। लॉजिक मतलब और एक क्वेश्चन इस पे रेज होता है। क्या? चेक नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। क्या बोला है? आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है बट विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। मतलब यहाँ पे देख लो, आपने मैट.पावर फंक्शन यूज किया ना इनबिल्ट, तो ये किए बिना करना है, जो कि वही एक लॉजिक होता है और बड़ा लॉजिक। समझे? वो कैसे किया जाता है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 2 नंबर पास करूं ना, तो वो मुझे फंक्शन उसका रेस्ट टू पावर कैसे रिटर्न करके देगा। तो अगर रेस्ट टू पावर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो, पहले ना रेस्ट टू पावर निकालने का एक लॉजिक हम ट्राई करते हैं। क्या करेंगे? रेस्ट टू पावर निकालने के लिए एक लॉजिक हम ट्राई करेंगे और उसको फिर इस कोड में हम यूज करेंगे। सारे फंक्शंस में ना छोटे करता हूं, लंबा हो जाता है। देख लो, पावर कैसे निकालोगे? void get power। और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करता हूं, int a मतलब n मेरा नंबर एंड int p। या फिर चलो हम यूजर से लेते हैं 2 नंबर और उसका रेस्ट टू पावर निकालते हैं। तो int n p, और हमें लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए आई भी लेता हूं मैं। स्कैनर तो आना ही है। सिस्टम डॉट इन। ओके, अब चाहे तो वाइल लूप भी चला सकते हैं, जरूरत नहीं कि फॉर लूप भी चला लो। अब रेस्ट टू पावर कैसे निकालेंगे देखना है। पहले तो नंबर ले लो, एंटर एनी नंबर। दूसरा मैसेज क्या होगा? एंटर द पावर। नंबर जो n में एक्सेप्ट करो और पावर जो p में एक्सेप्ट करो। अब ठीक से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मान लो आपने n इंटर किया है 4 और p इंटर किया है 3, तो क्या होना चाहिए? 4 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। 4 जो कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए? 3 बार। अगर n इंटर होता है 2 और p इंटर होता है 5, तो क्या होना चाहिए? n p टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब 2 5 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जो भी पावर है उसको एक एक करके कम करना पड़ेगा और n को उसको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो n क्या होना चाहिए? खुद के साथ मल्टीप्लाई होते जाना चाहिए। तो फॉर लूप में कैसे चला आप देख लो। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू p, i प्लस प्लस। अब क्या करता हूं मैं देख लो, i इक्वल टू 2 करूं, चले देखते ट्राई करके, या i इक्वल्स टू 1 करता हूं, i लेस देन p करता हूं, देखते क्या होता है। n इक्वल टू n इंटू n, n इक्वल टू n इंटू n नहीं करके चलेगा, n का वैल्यू एक बार कहीं पे स्टोर करो। सो i इक्वल टू n करता हूं मैं, और यहाँ पे n इक्वल टू n इंटू i करेंगे। सॉरी, i भी तो एक वेरिएबल है, तो और एक वेरिएबल मुझे बढ़ाना पड़ेगा j। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, j इक्वल्स टू n करता हूं और फिर मैं n इंटू j करूंगा। लेट्स ट्राई करके देखते क्या होता है, आउटपुट कैसा आता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिजल्ट डायरेक्टली j, सॉरी n, मेरा ओरिजिनल नंबर है।
ठीक है, देखते ट्राई करके क्या होता है। सो w डॉट गेट पावर रन करते हैं। पहले नंबर देता हूँ 2 3 2 3 8 होना चाहिए, आ रहा है। मैं वापस रन करता हूँ, नंबर देता हूँ 5 5 3 से 125 होना चाहिए, आ रहा है। मैं वापस रन करता हूँ, लेट्स एग्जांपल 5 रेस टू 1 1 ही आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं रन करूँ 25 रेस टू 3, मैं रन करूँ 15 रेस टू 2, आ रहा है, मतलब है ना। समझ में आया रेस टू पावर कैसे निकाला मैंने। लूप को पहले मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है ये फॉर से हो गया, वाइल से भी होना चाहिए। पी को बस माइनस माइनस करते जाओ। तो क्या करेंगे, ये चलो यहाँ तक तो लॉजिक है ही। मैं और ट्राई करता हूँ, वाइल पी नॉट इक्वल टू 1, जब तक p का वैल्यू 1 नहीं होता तब तक क्या करेंगे, n इक्वल टू n इंटू जे, और p माइनस माइनस कम होते जाएगा। और फिर n को ट्राई करते हैं, देखते हैं 5 3, ऐसे भी हो जाएगा। मतलब इसमें एक i जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था वो कम कर दिया हमने, तो अभी हमें i की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में। तो ये क्या बोल रहा है, जब तक p नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता, मतलब पहले p कितना है आपका 3, तो 3 है तो एक बार उसने मल्टीप्लाई किया तो n को n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो n कितना हो गया, n अगर मान लो 5 है तो 5 इंटू 5 25 हो गया। p माइनस माइनस p कितना हुआ, 2 ऊपर गया, नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब कितना होगा 125 इंटू 5 125, p माइनस माइनस 1 हो जाता है, फिर बाहर आ जाए ऐसे। तो ये वाला फंक्शन जो है मैं इसको इंट बोलूंगा, और यहां से वैल्यू ना लिख के मैं इसको रिटर्न करूंगा n। और ये जो दो वैल्यूज है ना मैंने यूजर से लिए हुए, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पास करूंगा, इंट n कॉमा इंट p। तो यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल रहेगा j। तो देख लो अभी क्या किया मैंने, इस कोड को ठीक से समझोगे। एक काम करो, तो पहला वाला भी प्रोग्राम रखता हूँ ताकि आपको समझेगा। ये वाला प्रोग्राम था बेसिक, ये वाला प्रोग्राम मैं इसको कॉपी करके कहीं पे रखता हूँ। फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न करना है ना, इसलिए इंट लिखेंगे, और इंट है तो यहाँ पे रिटर्न भी करेंगे। और ये वैल्यू हम यूजर से लेंगे बट बाहर से लेंगे, इसलिए मैं ये वाला यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करता। ये जो दो वेरिएबल है मेरे, इनको मैं यहाँ पे रखूंगा। तो मैं रखता हूँ इंट n कॉमा इंट p। तो जब मैं बाहर से कॉल करूंगा ना, यहाँ से देख लो क्या आएगा, इंट r मतलब रिजल्ट इक्वल टू w डॉट गेट पावर, और यहाँ पे पास करता हूँ सपोज 2,5, ये 2⁵ आएगा, उसका आउटपुट मैं यहाँ पे देता हूँ r, मतलब बाहर निकाल रहा हूँ उसका आउटपुट। 32 आ गया, समझे नहीं यहाँ तक। हेलो, हाँ अब देखो ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना, इसको मैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, इसकी जगह पे वो फंक्शन कॉल करूँ गेट पावर वाला, और इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर, और रेस्ट टू पावर के लिए तो p है ही मेरे पास। समझ में, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया ना, अब रिमाइंडर और वो पावर यहाँ पे पास हो रहा है। और जब मैं अब इसको कॉल करूं, देख लो ये वाला इसमें रेंज में डालू ना मैंने, हाँ, और इस पे भी वही लगा लूं। तो क्या करूं मैं, यहाँ पे मैट डॉट पावर की जगह बोल दूं गेट पावर, मतलब ये हमने बनाया हुआ फंक्शन है ऐसे। तो देख लो दोनों जगह पे हमें आउटपुट मिलेगा, मिल रहा है, प्लस यहाँ पे भी देख लो। तो अगर मैं नंबर यूजर से भी लूंगा 153, तो भी मुझे आउटपुट मिलेगा।
समझ में आया कैसे किया हमने? तो ये कोड पूरा कैसा चलेगा? 2 फंक्शंस बना के चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो कोड लिखा था, क्या लिखा था मैंने, ये वाला। तो पहले ये फंक्शन बनाओगे और उसके बाद चेक प्राइम जो था, सॉरी चेक आर्मस्ट्रांग, उसको यहाँ पे रखिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 3 अलग प्रोग्राम देखे हमने आर्मस्ट्रांग के। पहला देखा विथ इनबिल्ट फंक्शन, दूसरा देखा रेंज, और तीसरा देखा हमने भी विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है? डेसिमल टू बाइनरी। इसका लॉजिक क्या है देख लो। जो नंबर आपको मिलेगा ना 14, नॉर्मल मैथमेटिक्स किया जाता है ये कुछ इस तरह, डिवाइडेशन। आपका नंबर कौन सा है? 14। 14 को आप क्या करो, बाइनरी मतलब 2 से डिवाइड करो, तो उसका रिमाइंडर बचता है 0 और आंसर आता है 7, है ना। 7 2 जा 14, बाकी बचेगा 0। अब अगर 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आता है? 3, बाकी बचेगा 1। वापस 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर? 1, बाकी आएगा 1। वापस 1 को भी 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0, बाकी आएगा 1। अब उसके बाद तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये जो नंबर्स मिल रहे उनको जोड़ दो, 1 1 1 0। सी द बाइनरी ऑफ दिस। समझ में? बस यही तो लॉजिक लगा लो, करेक्ट है। तो यही लॉजिक लगा लो, नंबर को तब तक 2 से डिवाइड करो जब तक 0 नहीं आता है, और उसके रिमाइंडर्स को बस कॉन्कैट करते रहो, जोड़ते रहो। तो कैसे देख लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, डेसिमल टू बाइनरी। इंट n, रिमाइंडर भी चाहिए, और कॉन्कैट करना है ना, तो एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग करके बाइनरी लिखता हूं। अब स्कैनर लेंगे, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यूजर को मैसेज देंगे, एंटर एनी नंबर, एन में एक्सेप्ट करो। अब क्या करो, उसको डिवाइड करो, व्हाइल लूप चला लो बस। और ये वाला जो यहाँ पे आप लिखते हो ना कभी भी, तो यहाँ पे ब्लैंक बनाने से अच्छा यू कैन मेक इट ब्लैंक हियर। अब क्या करो, व्हाइल लूप, n नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर निकालो, कैसे, n मॉड 2 नहीं, 10 नहीं करेंगे, 2 करेंगे। अब जो रिमाइंडर आता है उसको कॉन्कैट करो, बट कैसे कॉन्कैट करना देख लो। पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो 1 0 के पहले आना चाहिए, इसलिए मैं बाइनरी इक्वल टू रिमाइंडर प्लस बाइनरी ऐसा बोलूंगा। नॉर्मली हम क्या करते, b इक्वल टू a प्लस b करते, बट उसके आगे लगाना है। और उसके बाद अब क्या करो, उसको वापस 2 से डिवाइड करो, दैट्स इट। बस प्रिंट करो जो भी बाइनरी आ रहा है। बाइनरी ऑफ कितना है, जो भी नंबर है, n इक्वल्स टू प्लस बाइनरी, दैट्स इट। अब चेक करेंगे, w डॉट डेसिमल टू बाइनरी। अब देख लो, नंबर ले लो 14, आ गया 1110। रन करूं, नंबर लेता हूं 17 या 18, 10010। समझ में आया? ओके,
और अगर किसी ने आपको बोला कि 1 to 100 के जितने भी नंबर उन सबके बाइनरीज निकालो, तो कैसे निकालोगे? बस लूप चला लो इसके ऊपर, है ना? समझ में यहां तक? ये क्या है? बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें उल्टा करना है। अब क्या करना है हमें? उल्टा, मतलब बाइनरी नंबर मिलेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल टू बाइनरी, अभी बाइनरी टू डेसिमल करना है। तो देख लो लॉजिक क्या है। लॉजिक को मैं नोटपैड पे ट्राई करूंगा, देख लो। सी दिस वन ओनली। इनपुट है 1110, आउटपुट 14 आना चाहिए। ये कैसे? देख लो, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं ना तो हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हैं। अब बाइनरी डेसिमल करना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेस्ट टू पावर करना पड़ेगा। कैसे? देख लो, आपका नंबर कौन सा है? 1 1 1 0। अब हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 रेस्ट टू और स्टार्ट करो 0 से, और वो जो रेस्ट टू पावर है ना कंटिन्यू बढ़ा लो टूवर्ड्स राइट साइड, 1 सॉरी लेफ्ट साइड 2, ऐसे कंटिन्यू बढ़ा दो 3, और इसे जो आउटपुट आएगा ना उस आउटपुट को बस आप ऐड करो। तो क्या था? देख लो, इक्वल टू 1 into 2 raised to 3 8 आएगा, 1 into 2 raised to 2 4 आएगा, 1 into 2 raised to 1 2 आएगा, एंड 0 into कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 8 plus 4 12 plus 2 14। समझ में? तो ये है लॉजिक किसका? बाइनरी टू डेसिमल का। क्लियर? अब इसको बस कोड में यूज करना है। तो रेस्ट टू पावर देख लो बढ़ती जानी चाहिए, और रेस्ट टू पावर विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन करना है तो अपना वाला कोड यूज करेंगे। तो देख लो कैसे, वॉइड बाइनरी टू चलो नंबर ले लो, इसका सम आएगा, फिर पावर भी तो आने वाला है पी। चलो देखते हैं, रिमाइंडर भी चाहिए। अब यूजर से नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एंटर एनी बाइनरी नंबर बोलते हैं। अब व्हाइल लूप चलाएंगे, बट उसके पहले सम को 0 करना पड़ेगा, n नॉट इक्वल टू 0, और सम 0 करना पड़ेगा तभी तो ऐड होता रहेगा। ठीक से देखना भी। अब और रेस्ट टू पावर कंटिन्यू बढ़ती जानी चाहिए, देख लो, है ना। फिर 0 है 1 है 2 है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल लेता हूं p, इनिशियली 0 रखेंगे। अब पहला रिमाइंडर निकालते हैं। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 10। रिमाइंडर चाहिए तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड किया, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब रिमाइंडर इक्वल टू n mod 10 किया। अब सम करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस क्या चाहिए हमें? देख लो, रिमाइंडर इनटू 2 रेज़ टू पावर चाहिए, तो इसलिए क्या कर रहे हैं? सम प्लस गेट पावर, रिमाइंडर इनटू आएगा ना, रिमाइंडर इनटू 2 फिक्स आएगा, और पावर के लिए p यहाँ पे पास करेंगे। फिर पावर नेक्स्ट इटरेशन पे बढ़ना चाहिए, और n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 भी तो होना चाहिए। सम प्लस रिमाइंडर इनटू, देख लो, रिमाइंडर इनटू 2 रेज़ टू 0, हर जगह 2 ही है ना, तो इसलिए 2 फिक्स पास कर दिया, और रेज़ टू पावर बढ़ते. जाना चाहिए, पहले 0 है, फिर नेक्स्ट इटरेशन पे 1 2 3, इसलिए पावर बढ़ाते जा रहे. आफ्टर क्लोजिंग ऑफ लूप हम बस प्रिंट करेंगे डेसिमल नंबर ऑफ प्लस n प्लस इक्वल्स टू
बी क्या सम। अब चेक करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब रन करते हैं, देख लो 10110। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा सही है, वापिस 1110 14 आना चाहिए। क्या गड़बड़ हो गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अच्छा ओरिजिनल नंबर चेंज हो रहा है ना अपना, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, m इक्वल टू n बोलो, और यहाँ पे हर जगह m को चेंज करो, क्योंकि ओरिजिनल नंबर चेंज होता है तो आपको लास्ट में कुछ मिलेगा नहीं। इंट करो चाहिए तो फिर n। अब देखते हैं 1110। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? टाइम क्यों लगा रहा है? इटरेशन कितने हो रहे हैं चेक करता हूं मैं। बस मैं क्या करता हूं, सम को प्रिंट करता हूं 1110। सही तो है, पता नहीं टाइम क्यों लगा रहा है। ठीक है, समझ में? तो हमें वो जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको भी यूज नहीं किया, हमारा गेट पावर फंक्शन हमने यूज किया। और अगर ये नहीं चाहिए तो फिर इनबिल्ट फंक्शन कैसे होगा? मैथ डॉट पावर क्यों नहीं आ रहा है? मैथ डॉट पावर ऐसा आएगा और उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें इंट में, समझे? तो ऐसे भी आउटपुट आएगा, आउटपुट आने में दिक्कत नहीं। तो थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये टाइम ले रहा है डिवाइडेशन में भी, और इसमें और आ गया। समझ में? थोड़ा टाइम लग रहा है, गेट पावर वाला दूसरी जगह से कॉल हो रहा है ना। ठीक है, सो ये प्रोग्राम्स आप एक बार ट्राई करो, सारे प्रोग्राम्स है ना, अच्छे से करो, समझ के करो, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स इंटर में पूछते हैं। चलो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ना, एरे स्टार्ट करेंगे कल। चलो सी यू टुमारो। तृप्ति मैडम समझ में आया क्या? चलो ठीक है, तो पॉज दे जाना चलेगा मैडम, कल मिलते हैं। थैंक यू।